अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, जिसको आईओपी भी कहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगा, एक सीओ स्टोरी मोड और एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन आप जाएंगे और पीछे का तमाम वीडियोस देख के आएंगे, तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर आईओपी होता क्या है? अंडरस्टैंडिंग स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर फॉर मैनेजिंग आईओ ऑपरेशन, यानी ये एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ प्रोसेसर है जो मैनेज करता है आईओ ऑपरेशन को। इंट्रोडक्शन टू आईओपी। एन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर आईओपी इज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, नॉट सॉरी सॉफ्टवेयर, इट्स अ प्रोसेसर यूज्ड टू मैनेज इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम। यानी आईओपी एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसेसर है जो खास करके इनपुट आउटपुट को मैनेज करने के इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए ही कंप्यूटर सिस्टम में होता है। इट लोड्स ऑफ दीज टास्क फ्रॉम द मेन सीपीयू, यानी ये मेन सीपीयू के अलावा एक और सीपीयू होता है जो कि मेन सीपीयू के ऊपर जो ट्रांसफर का लोड होता है इनपुट आउटपुट का, उसको ये हल्का करता है और ये अपने ऊपर लेता है। यानी बिल्कुल वैसे जैसे डीएमए था ना, डीएमए क्या करता था, डेटा ट्रांसफर रेट को लेता था, सीपीयू उसको बता दिया था सब कुछ, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। इसमें क्या है कि डीएमए की जगह एक अलग से सीपीयू ही है जो इनपुट आउटपुट सीपीयू जिसको कहते हैं, यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जिसको कहते हैं, वो सिर्फ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ही संभालेगा, ठीक है, ताकि मेन सीपीयू पे लोड ना आए, इनेबलिंग मोर एफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड बेटर ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए द आईओपी इज डिजाइन टू हैंडल डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेन मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द सीपीयू। यानी आईओपी को डिजाइन इसलिए किया गया है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को बनाया ही इसलिए गया है और इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो डेटा ट्रांसफर जो होता है बिटवीन मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस, इसको वो इंडिपेंडेंटली संभाले, बीच में सीपीयू वगैरह का आने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे तीन चीज होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर, यानी आईओपी से रिलेटेड तीन चीज आपको पता होना जरूरी है। एक ये है कि वो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है, यानी डेडिकेटेड टू आईओ ऑपरेशन, यानी सिर्फ और सिर्फ वो आईओ ऑपरेशन के लिए ही बना हुआ है। दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होता है उसमें, यानी वर्किंग सेपरेटली फ्रॉम सीपीयू, यानी जो एक्चुअल सीपीयू प्रोसेसर है आपके इसमें, उससे बिल्कुल अलग काम करता है ये और सेपरेट काम करता है। तीसरा है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, इंप्रूव सिस्टम एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स जब ये दोनों काम करेगा तो सीपीयू, जो मेन सीपीयू है, वो एफिशिएंट काम करेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके भाई क्या लोड है नहीं लोड है, कितने जीबी का ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो बड़ा अच्छा चीज है यार, लेकिन इसका फंक्शंस क्या होता है, आईओपी का फंक्शंस क्या होता है? इससे 5 फंक्शन होता है मेजरली। एक होता है डेटा ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट। द आईओपी कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द मेन मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी ये मेन मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है दोनों के दरमियान वाइस वर्सा, उसको ये मैनेज करता है, पूरा कंट्रोल भी करता है। इंश्योर दैट डेटा इज करेक्टली ट्रांसमिटेड एंड रिसीव, और इस बात का ध्यान भी रखता है कि डेटा प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट भी हो जाए, यानी पहुंचा भी दे और रिसीव भी कर ले। दूसरा इसमें होता है इंटरप्ट हैंडलिंग। द आईओपी मैनेजेस इंटरप्ट फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस, फ्रीइंग द सीपीयू फ्रॉम बिहेविंग एंड हैंडल दिस इंटरप्शन डायरेक्टली, यानी जो हैंडल इंटरप्ट होता है, यानी इंटरप्शन जो होता है सीपीयू से, जब कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस जब कनेक्ट करना चाहता है तो वो इंटरप्शन सिग्नल भेजता है, तो वो सिग्नल सीपीयू के पास वो नहीं भेजता है, वो क्या करता है, ये जो आईओपी है वो सिग्नल वो खुद ही ले लेता है और खुद ही उसको हैंडल करता है डायरेक्टली, यानी सीपीयू के पास जाने ही नहीं देता कि भैया तुम उसको परेशान मत करो, बड़ा बिजी इंसान है वो, ठीक है। इट प्रोसेसेस द इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड सिग्नल द सीपीयू ओनली व्हेन नेसेसरी, यानी ये सीपीयू से सिर्फ तभी बात करता है और इंटरप्ट करता है जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आमतौर पे नहीं होता। डिवाइस कंट्रोल, तीसरा चीज इसमें डिवाइस कंट्रोल। द आईओपी इशू कमांड्स टू पेरिफेरल डिवाइस कंट्रोलिंग देयर ऑपरेशन एंड स्टेटस, यानी आईओपी जो इश्यूज होता है, यानी आईओपी जो होता है वो कमांड इशू करता है, कमांड देता है पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऑपरेशन, उसके स्टेटस वगैरह को। इट इंश्योर्स दैट डिवाइस इज करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड एंड रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर, यानी वो इस चीज का ध्यान रखता है कि डिवाइस प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है और डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो पेरिफेरल डिवाइस है वो रेडी है कि नहीं है। तीसरा चीज इसमें आता है, चौथा आता है बफरिंग। द आईओपी ऑफ्टन इंक्लूड बफर मेमोरी टू टेम्पररी स्टोर डेटा ड्यूरिंग ट्रांसफर। दिस इज बफरिंग हेल्प्स टू स्मूथ आउट डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर रेट बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस। जाहिर सी बात है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब आप ट्रांसफर रेट करते हैं तो मान लीजिए दो डिवाइस के दरमियान जब डेटा ट्रांसफर होता है तो दोनों का अलग अलग स्पीड होता है, तो दोनों का स्पीड अलग अलग होने की वजह से मिसपैच होने की वजह से डेटा लॉस और करप्ट हो सकता है। इस वजह से बफर मेमोरी सामने आता है और बफर मेमोरी क्या करता है, टेम्पररी होल्ड करता है, यानी जितना स्पीड से जो एक्सेप्ट कर सकता है उसको उतना ही स्पीड में देता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है यहाँ पर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। द आईओपी कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर दैट ऑकर्स ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर, इंश्योर दैट डेटा इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी डेटा ट्रांसफर के वक्त अगर कोई करप्शन होता है या कोई एरर आता है उसको भी वो फिक्स करता है और हैंडल करता है ढूंढ के, ताकि डेटा इंटीग्रिटी और डेटा रिलायबिलिटी सही रहे। यानी आसान शब्दों में आईओपी लगा लिया तो लाइव जिंगल आला, ठीक है। इसका मतलब पेरिफेरल डिवाइस से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई सब कुछ इतना आसान तो नहीं होता। आइए आगे वही समझेंगे हम लोग क्या दिक्कत आएगा। अच्छा, दिक्कत से पहले आर्किटेक्चर समझ
समझते हैं कि ये जो आईओपी इतना सारा काम कर लेता है, भैया कैसे कर लेते हो इतना सारा। आर्किटेक्चर क्या है आईओपी का? सबसे पहले कंट्रोल यूनिट मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ आईओपी। यानी आईओपी में कंट्रोल यूनिट होता है, वो क्या करता है, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ प्रोसेसर है ना, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मैनेज एग्जीक्यूशन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन और बात करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेशन से जो भी आईओपी में होना है। इसके बाद आता है बफर मेमोरी, टेम्पररी स्टोर डेटा ड्यूरिंग ट्रांसफर टू मैनेज डिफरेंस बिटवीन रेट। जैसे मैंने बताया कि बफर मेमोरी काम करता है कि डिफरेंस अगर स्पीड है तो दोनों को मेंटेन करना, अदरवाइज डेटा करप्ट हो सकता है। इसके बाद है डिवाइस इंटरफेस, कनेक्ट टू आईओपी टू वेरियस पेरिफेरल डिवाइस अलाउइंग इट टू सेंड एंड रिसीव डेटा। यानी अलग अलग टाइप्स का पेरिफेरल डिवाइस से ये कनेक्ट हो सकता है और डेटा रिसीव और सेंड के लिए काम में आता है डिवाइस इंटरफेस में। और इसके ऊपर उन्होंने डिटेल डिस्कस किया होगा। इंटरप्ट सिस्टम, हैंडलिंग इंटरप्ट सिग्नल्स फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस, प्रायोरिटाइज एंड प्रोसेस देम एज नीडेड। यानी प्रायोरिटी भी करेगा, प्रायोरिटाइज भी करेगा, वो एक के ऊपर दूसरे को प्रायोरिटी भी देगा और प्रोसेस भी करेगा जैसे जैसे जरूरत पड़ता रहेगा। यानी आईओपी ही सब संभालता है, ये आईओपी का आर्किटेक्चर है। इसके बाद है बस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन बस, कनेक्ट द आईओपी टू द मेन सीपीयू एंड मेमोरी, इनेबल डेटा एक्सचेंज एंड कोऑर्डिनेट। जाहिर सी बात है, इसको कहीं ना कहीं तो मेन मेमोरी से बात करना ही पड़ेगा ना, यानी मेन सीपीयू से तो बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा कंप्यूटर तो एक्चुअली मेन सीपीयू संभाल रहा है। तो बस कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है, ये आईओपी को कनेक्ट करता है मेन सीपीयू से और मेमोरी से, ताकि डेटा एक्सचेंज हो सके और दोनों आपस में बात कर सके एफिशिएंटली। ठीक है, तो मेन प्रोसेसर है, उसके नीचे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, उसके नीचे पेरिफेरल डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्टोरेज, एक्सेट्रा, ये सब है। तो इस तरीके से काम करता है। आईओपी का ऑपरेशनल फ्लो कैसे होता है, आप देखिए। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, द सीपीयू इनिशियलाइज द आईओपी विद द नेसेसरी पैरामीटर फॉर डेटा ट्रांसफर इंक्लूडिंग सोर्स, डेस्टिनेशन एंड एड्रेस, ट्रांसफर साइज एंड डिवाइस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल वैसे जैसे डीएमए में करता था वैसे सीपीयू। ठीक है, दूसरा में होगा डेटा ट्रांसफर, द आईओपी टेक्स ओवर द डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोसेस मूविंग डेटा बिटवीन मेमोरी पेरिफेरल डिवाइस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय सीपीयू। यानी फिर क्या करेगा, सेकंड पॉइंट पे, सेकंड स्टेप में आईओपी जो है वो यहाँ से टेक ओवर करेगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए और डेटा को मूव करने लगेगा बिटवीन मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस, जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है सीपीयू के द्वारा। उसके बाद तीसरा नंबर पे होगा इंटरप्ट हैंडलिंग, आईओपी प्रोसेस इंटरप्ट फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस परफॉर्मिंग अ नेसेसरी एक्शन एंड नोटिफाई द सीपीयू व्हेन सीपीयू ओनली व्हेन इट्स एसेंशियल। यानी सीपीयू को ये तभी बताता है जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज ये खुद ही हैंडल कर लेता है, जैसे मैंने पहले कहा। और फिर आता है कंप्लीशन, यानी लास्ट स्टेप, अपॉन कंप्लीटिंग द डेटा ट्रांसफर और हैंडलिंग इंटरप्ट द आईओपी सिग्नल्स सीपीयू अलाउइंग टू रिज्यूम द टास्क नेसेसरी एक्शन बेस्ड ऑन द कंप्लीशन टास्क। तो इस तरीके से ऑपरेशनल फ्लो काम करता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग आईओपी। अब आईओपी का इस्तेमाल करने का एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहला तो इंक्रीज सीपीयू एफिशिएंसी, सीपीयू का एफिशिएंसी बढ़ा देता है। ऑफलोडिंग इनपुट आउटपुट टास्क फ्रॉम सीपीयू, यानी मेन सीपीयू अलाउ इट टू फोकस ऑन कोर प्रोसेसिंग टास्क। यानी जाहिर सी बात है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, सीपीयू को फ्री रखो भाई दूसरा काम करने के लिए। इसके बाद आता है इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है, जैसे कि मैनेजेस डेटा ट्रांसफर मोर एफिशिएंटली, रिड्यूस बॉटलनेक एंड इंप्रूवमेंट ओवरऑल सिस्टम थॉटपुट। ठीक है, एनहांस रिलायबिलिटी, प्रोवाइडिंग डेडिकेटेड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। ने अलग से एक ऐसा सिस्टम आपने लगा दिया जो डेटा का एरर्स वगैरह को ढूंढेगा और ठीक करेगा, तो इससे डेटा इंटीग्रिटी बढ़ जाता है और स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाता है। अलाउ फॉर इजियर इंटीग्रेशन एंड एडिशनल पेरिफेरल डिवाइस विदाउट सिग्निफिकेंटली इंपैक्टिंग सीपीयू परफॉर्मेंस। यानी हर एतबार से ये अच्छा ही होता है, सिस्टम को सही से संभालता। इसके बाद डेफिनेशन एंड रोल ऑफ आईओपी। अब आईओपी का रोल और डेफिनेशन क्या होता है आप समझिए, हालांकि डेफिनेशन लोग देख चुके हैं, रोल समझिए। एन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर विद द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजिंग इनपुट आउटपुट operation in the computer system. It acts as an intermediate between CPU and peripheral devices, handling data transfer and device control independently. ये सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पीछे में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आईओपी एंड सीपीयू, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई क्योंकि आईओपी भी एक प्रोसेसर है, सीपीयू भी एक प्रोसेसर है, फर्क क्या है दोनों में? हालांकि आप में से बहुत से लोगों ने फर्क का अंदाजा लगा लिया होगा। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द मेन प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड मैनेजिंग ओवरऑल द सिस्टम, सब कुछ संभालता है मेन सीपीयू। आईओपी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर dedicated to handling IO operation, reduce the burden on the CPU and allow it to focus on a core operational task. सिंपल सी बात है, यानी जो CPU है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर को संभालता है और IOP सिर्फ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को संभालता है। तो ये एक स्पेशलाइज हार्डवेयर है, डेटा मैनेजमेंट करने के लिए आता है और सिस्टम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। अब एप्लीकेशन एंड बेनिफिट्स क्या होता है समझिए। यूज केस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर में इसका यूज केस होता है इंटरप्राइज सर्वर, मैनेजिंग मल्टीपल हाई स्पीड IO ऑपरेशन इन डेटा सेंटर एंड सर्वर एनवायरनमेंट। यानी इंटरप्राइज सर्वर यानी बड़े बड़े जो जाइंट्स कंपनी होते हैं वहां पर सर्वर में ये जरूरत पड़ सकता है। रियल टाइम सिस्टम में इसका जरूरत पड़ सकता है। हैंडलिंग टाइम क्रिटिकल IO ऑपरेशन इज इन एम्बेडेड सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशन। यानी एम्बेडेड सिस्टम हो गए, इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशन हो गया, कहीं पर भी जहां पर रियल टाइम सिस्टम होता है, यानी जहां पर रियल टाइम क्रिटिकल होता है IO ऑपरेशन, यानी IO ऑपरेशन रियल टाइम में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तीसरा हो गया हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यानी मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा फ्लो इन सुपर कंप्यूटर एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, इस सिचुएशन में भी इस्तेमाल होता है। और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर,
आर्किटेक्चर, मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड डेटा ट्रांसफर इन राउट्स एंड स्विचेस। ठीक है, यहाँ भी इस्तेमाल होता है इसका। यूज केस ये है। एडिशनल बेनिफिट ऑफ यूजिंग आईओपीएस क्या होता है, यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करने का और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग, हमें पता है इनेबल साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ आईओ ऑपरेशन एंड सिक्योर टास्क, दोनों साथ में होगा कि साइमल्टेनियसली इस्तेमाल होगा। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्स एंड रिड्यूस लेटेंसी। ऑफ कोर्स वो अलग से डेडिकेटेड है तो वो अच्छे से काम करेगा। मॉड्यूलर डिजाइन, सिंप्लीफाई सिस्टम एक्सपेंशन एंड अपग्रेड बाय एडिंग स्पेशलाइज्ड आईओपी फॉर अ न्यू डिवाइस। स्केलेबिलिटी भी बेटर हो जाता है और एनर्जी एफिशिएंट, कैन लीड टू अ लोअर पावर कंजम्पशन बाय ऑप्टिमाइजिंग आईओ ऑपरेशन। ठीक है, तो बहुत सारा एडिशनल बेनिफिट भी स्पॉट आता है। काम तब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तीन चीज आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन बेनिफिट में। एक तो ये इंटरप्राइज सिस्टम सर्वर्स वगैरह में, जहां पर हाई वॉल्यूम डेटा प्रोसेसिंग होता है वहां इस्तेमाल होता है इसका। दूसरा रियल टाइम एप्लीकेशन, जहां पर टाइम क्रिटिकल ऑपरेशन होता है वहां इस्तेमाल होता है। और नेटवर्क सिस्टम में, यानी एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद फाइनली हम लोग अपने कंक्लूजन पे आ गए हैं, और ये कंक्लूजन हमारा पूरा इस यूनिट का कंक्लूजन है। वो क्या है समझते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है पेरिफेरल डिवाइस के साथ जो डील किया जाता है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए और कंप्यूटर डिजाइन के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है परफॉर्मेंस को और एफिशिएंसी को कंप्यूटर का। पेरिफेरल डिवाइसेस थ्रू देयर वेरियस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी एक्सपैंड द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, अलाउइंग इट टू इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्टिवली इन इफेक्टिवली। जैसे हमने पहले देखा कि जो कैपेबिलिटी है कंप्यूटर का उसको एक्सपैंड करता है पेरिफेरल डिवाइसेस। हमने पहला वीडियो में पेरिफेरल डिवाइस का ये पढ़ा था ये सब। ठीक है, दीज इंटरफेसेस एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर यूज्ड फॉर द वेरियस फॉर दीज डिवाइस मस्ट बी वेल डिजाइंड एंड इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी ये जो भी इंटरफेसेस है जिसके थ्रू आप मोड्स है जिस या ट्रांसफर है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो ट्रांसफर कर रहे हैं, ये वेल डिजाइन होना चाहिए ताकि स्मूथ कम्युनिकेशन हो सके पेरिफेरल डिवाइस के साथ। द सीपीयू मेमोरी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओ इंटरफेस सच एज सीरियल पैरेलल इंटरफेस इज अ क्रूशियल फॉर सिलेक्टिंग द राइट मेथड फॉर स्पेसिफिक टास्क। यानी जैसे हमने पढ़ा कि सीपीयू मेमोरी से जब पेरिफेरल डिवाइस काम कर रही है तो बहुत सारे टाइप्स का मोड्स होता है, बहुत सारे टाइप का आईओ इंटरफेस होता है, तो उसमें से सच एज सीरियल पैरेलल वगैरह इसको कब इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड करता है कैसा किस्म का टास्क है उसके ऊपर। तो इसीलिए इसको चूज करना और मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद हमने पढ़ा मोड ऑफ ट्रांसफर इंक्लूडिंग प्रोग्राम आईओ, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ईच हैव देयर एडवांटेजेस, आइडियल यूज केस इंपैक्टिंग हाउ एफिशिएंट डेटा इज ट्रांसफर्ड एंड प्रोसेस। इसके बाद हमने मोड ऑफ ट्रांसफर पढ़ा जिसमें हमने प्रोग्राम आईओ पढ़ा, हमने इंटरप्ट ड्रिवन पढ़ा, हमने डीएमए पढ़ा। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा बेसिकली, इसमें हमने ये देखा कि ये सब स्ट्रेटेजीज है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी एक कंप्यूटर इंजीनियर को सिलेक्ट करना पड़ता है कि कब कौन सा चीज बेटर होगा डिजाइन करते हो। प्रायोरिटी इंटरप्ट एंड देयर टाइप सच एज वेक्टर एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट। इसके बाद हमने प्रायोरिटी इंटरप्ट देखा कि जब ये काम होगा उसके बाद प्रायोरिटी का भी प्रॉब्लम आता है कि पहले किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, उसमें वेक्टर एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है। प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैनेजिंग फ्लोइंग डेटा एंड इंश्योरिंग हाई प्रायोरिटी टास्क एंड एडिंग प्रॉम्प्टली। यानी इससे ये जो प्रायोरिटी वाला टास्क है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रायोरिटी इंटरप्ट के बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि भाई किसको पहले काम करना है किसको बाद में काम करना है, और बाकी इससे रिलेटेड जो डिटेल है ना जो भी ध्यान रखने वाला चीज है वो हमने प्रायोरिटी इंटरप्ट में बताया है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज में ध्यान रखना है। इसके बाद हमने देखा इंट्रोड्यूस टू स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट लाइक डीएमए, डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर आईओपीज हैज फर्दर इनहांस द सिस्टम एबिलिटी टू हैंडल आईओ ऑपरेशन एफिशिएंटली। और उसके बाद हमने देखा स्पेशलाइज्ड कुछ कंपोनेंट, उसमें से दो का हमने पढ़ा। एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है जो कि स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर कंपोनेंट है जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को संभालता है, और इसी तरीके से एक आईओपी या आईओपीएस इनपुट आउटपुट प्रोसेसर या इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स, यानी बहुत ज्यादा अगर होगा, ये दोनों डेडिकेटली बना ही है सिस्टम एबिलिटी को बढ़ाने के लिए और एफिशिएंटली आईओ ऑपरेशन करने के लिए। डीएमए रिड्यूस द सीपीयू इन्वॉल्वमेंट इन डेटा रेट टास्क, फ्रीइंग इट अप फॉर अदर प्रोसेसिंग एक्टिविटी, while IOP manages complex IO operation independently, significantly improve system performance। यानी DMA क्या करता है, DMA जो CPU का इन्वॉल्वमेंट होता है डेटा ट्रांसफर में ना वो नहीं होने देता, यानी CPU का डेटा ट्रांसफर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जब आप DMA को इस्तेमाल करते हैं ताकि CPU दूसरा एक्टिविटी कर सके। लेकिन वही IOP क्या करता है ना वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन खुद ही मैनेज करता है, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस उसके वजह से होता है, यानी IOP की वजह से। थ्रू दिस यूनिट वी हैव एक्सप्लोर्ड द वेरियस कंपोनेंट एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व इन मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। यानी इस पूरे यूनिट में स्टार्टिंग से लेके एंड तक आईओ इंटरफेस से लेके जो आईओपीएस तक हमने पढ़ा, हमने डिटेल में ये देखा कि किस तरीके से वेरियस कंपोनेंट है, वेरियस टेक्निक है, वेरियस मेथड है, मोड ऑफ ट्रांसफर है, जिसके मदद से आप ओवरऑल एक जो कम्युनिकेशन है एक्सटर्नल और इंटरनल का वो एफिशिएंटली कैसे करवा सकते हैं, ऑपरेशन को कैसे संभाल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वी गेन अ डीपर अप्रिशिएशन ऑफ द इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंटिन्यू एडवांसमेंट एम्ड एट इंप्रूविंग सिस्टम एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। यानी ये सब पढ़ने के बाद हम लोग ये समझ गए कि किस तरीके से हम लोग को आगे फर्दर भी इंप्रूव अगर करना है तो उसका स्ट्रेटेजी
क्या होगा, प्रीवियस इंप्रूवमेंट कब आया, कैसे आया और उससे रिलेटेड। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर धीरे धीरे हम लोग अब लेवल बढ़ा रहे हैं, एडवांस लेवल पे तरफ चल रहे हैं। सीपीयू हमने पढ़ा, मेमोरी हमने पढ़ा, अब हम लोग पेरिफेरल डिवाइस की तरफ आए हैं। तो आपको पता है कि हमने 4 मेजर टॉपिक आज जाके कवर कर लिया, यानी आज हमारा जो मेजर 4 टॉपिक होता है वो हमने कवर किया। हालांकि अभी और भी कुछ टॉपिक बाकी है, यानी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हमें सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशंस वगैरह पढ़ा था ना, आगे जाके हम लोग डिटेल में सीरियल ड्रिवन आईओ ये सब भी पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनली हमारा जो मेन सीओए में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में जो 4 टॉपिक होता है ना, वो हम कवर कर चुके होंगे। सीपीयू को हमने डिटेल में कवर कर लिया है, मेमोरी को हमने डिटेल में कवर कर लिया है, बसेस को हमने डिटेल में कवर कर लिया है। अब पेरिफेरल डिवाइस जो आखिरी हमारा कंपोनेंट है मेजर, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और कुछ ही आने वाले 4-5 वीडियोस में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पूरा इन ये 4 कैसे कनेक्ट होता है और मॉडर्न कंप्यूटर कैसे काम करता है, आर्किटेक्चर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी अब हम लोग अपने एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं, 70% हमारा कवर हो चुका है। तो इस पूरे यूनिट में या इस पूरे जो 4-5-6 वीडियो हमने पढ़ा, वो आज उसका एंड है। तो हमने क्या-क्या पढ़ा बेसिकली, हमने पढ़ा आईओ इंटरफेस, कम्युनिकेशन पाथवे समझा हमने, उसके बाद हमने मोड ऑफ ट्रांसफर देखे, ट्रांसफर मोड्स देखा, इसमें प्रोग्राम इंटरप्ट और डीएमए को मेजरली देखा। देन हमने प्रायोरिटी इंटरप्ट देखा, इसमें टास्क मैनेजमेंट कैसे होता है। उसके बाद हमने डीएमए देखा, एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर, और आईओपीएस देखा यानी स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर समझ में आ गया होगा और डीएमए और इसमें फर्क क्या है, ठीक है, ये दोनों भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया और कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।